हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th के लिए हम लेकर आए हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिद्धाचार्य सूत्र का सत्यापन। जो समझ जाइए कि इस बार बिहार बोर्ड में आना तय है। 5 अंक में बार बार स्कूल में भी पूछा जा रहा है ये प्रश्न को, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिद्धाचार्य सूत्र का सत्यापन करें, अथवा इस चीज को एक और तरीका से पूछ सकता है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a का सत्यापन करें। दो तरीका से बिहार बोर्ड में आ सकते हैं। दोनों तरीका आपके स्क्रीन पर चल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि ये x का वैल्यू के लिए मतलब ये प्लस माइनस है। आप तो पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण में पढ़ना है। ये आपका प्लस माइनस मिस की ये चीज को एक बार प्लस में भी प्रूफ करना है, एक बार माइनस में प्रूफ करना है। मतलब कि ये 2 बार है, इसको एक बार ना देखिए, ये 2 बार है, क्योंकि द्विघात समीकरण से 2 मूल प्राप्त होता है, 2x के वैल्यू प्राप्त होते हैं। जैसे 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लिख रहा है कि x² बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में चल जाता है। तो x का वैल्यू +-4 आया, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक x का वैल्यू प्लस में 4 है और एक x का वैल्यू माइनस में 4 है। कहने का मतलब यही है। तो हम लोग वो तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिद्धाचार्य सूत्र का सत्यापन कर रहे हैं। तो आप बने रहेंगे वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपको याद होना चाहिए द्विघात समीकरण का मानक रूप। यहां से करते हैं कलर को चेंज, ठीक है। चलिए यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप से, ठीक है, मानक रूप से, क्योंकि द्विघात समीकरण के बिना मानक रूप से ये कभी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, यहां पर उसका यूज करेंगे बनाने के लिए। तो मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? ax² प्लस bx प्लस c। समीकरण के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। बहुपद का भी यही होता है। अब बहुपद पूछ दे, समीकरण पूछ दे तो फ्यूज नहीं होना है। बहुपद रहेगा तो इतना ही आंसर हो जाता आपका, इतना ही दूर आंसर हम लोग ले लेते, लेकिन समीकरण के कारण इसमें क्या लग गया है आपका? बराबर 0 लग गया है, ठीक है ना। तो देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले इसको बनाने के लिए याद रखेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो जो पूर्ण वर्ग विधि होता है हमारा, यहां पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा, पढ़े होंगे आप लोग, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि का हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है इसमें। अब यहां से सवाल होगा चालू बनने का। होगा क्या इसमें कि पूर्ण वर्ग जो विधि होता है प्यारे विद्यार्थी, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो x² का गुणांक है ना, वो 1 करते हैं, ठीक है। x² का गुणांक है जो 1 करते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे कि x² का गुणांक इसमें a है। x² का गुणांक क्या है? इसमें a है। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में कि दोनों तरफ a से भाग दे देंगे, क्योंकि a से भाग देंगे तो a से 1 कट जाएगा, तो x² के बगल में 1 बच जाएगा। तो लिख देंगे यहां पर कि दोनों तरफ a से भाग देने पर, ठीक है ना। दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे? a से। तो कैसे देंगे भाग? तो देखिए करेंगे क्या, इसमें आप इसमें भाग दीजिए, ax², इसमें a से भाग देंगे, फिर bx, इसमें भी a से भाग देंगे, और फिर c, और इसमें भी a से भाग देंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे? 0। और इस 0 में भी क्या देंगे? a से भाग, क्योंकि दोनों तरफ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि a से 1 कट जाएगा,
और तो कोई कटेगा नहीं, तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए बराबर 0। नीचे ऊपर 0 है, नीचे ए है, तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर एक फॉर्मूला यूज होगा, या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यही लगेगा, माइनस तो नहीं लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस में बी स्क्वायर, होता है कि नहीं बताइए। ये तो होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर हम लोग पढ़े हुए हैं, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सर जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है। तो करेंगे क्या इसमें, देखिए सबसे पहले एक बात बताइए कि मान लीजिए कि अगर सवाल में मान लीजिए कि कहीं लिखा हो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या इसको हटाकर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए? तो एकदम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ये लिखा रहता है तो इसको लिखते हैं कि नहीं हम लोग सॉल्व करने के बाद, तो ये लिखा रहेगा तो इसको हटा के इसको भी तो लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो देखिए करेंगे क्या प्यारे विद्यार्थी कि हम सेट करेंगे, पहले हमको चाहिए ए स्क्वायर, तो हम तो एक्स को अपने मन से स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दिए ए स्क्वायर। सूत्र में होता है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद सूत्र में है ए, तो ए के वैल्यू हम क्या लिखे हैं x। अब इसके बाद आपको चाहिए b, तो यही चीज सीखने वाला चीज है कि b कहाँ से आएगा, b कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए b आप ऐसा वैल्यू यहां पर पुट कीजिए कि जो कटे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है सब कट के वो बच जाए वही चीज। तो हम b के जगह पर क्या मैं b के जगह पर ऐसे लिख सकता हूं, आपका b के जगह पर क्या लिखा जाए कि सब कट के जो ऊपर वाला पार्ट है वो बच जाए। तो देखिए आपको b चाहिए, x चाहिए और a चाहिए। तो x तो है, ठीक है, b अपने मन से हम दिए क्योंकि x भी चाहिए b भी चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो इसमें 2 से भाग दे देते हैं, और a नीचे चाहिए तो a से भी भाग दे देते हैं। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम देखिए स्क्रीन पर 2 से 2 को काट दे और x में b से गुना करें तो bx आ जाएगा, नीचे a बच जाएगा, तो मेरा सही हो जाएगा। तो हम अपने मन से इसमें क्या दिए हैं बताइए, अलग से प्यारे विद्यार्थी b/2a दिए हैं, b/2a दिए हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो b के जगह पर देते हैं अंक, उसको एक बार हम लोग प्लस में स्क्वायर कर लेते हैं, एक बार उसी को माइनस में स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों करते हैं आपको हम अभी बता देते हैं कि देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो x में b से गुना होगा तो bx बचेगा, और नीचे ये है तो ये बच जाएगा। और जो हम प्लस में b/2a के स्क्वायर किए हैं, माइनस में b/2a के स्क्वायर किए हैं, ये भी मेरा अगर कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब कहने का अर्थ क्या है, आप स्क्रीन पर देखिए, अगर कोई लिख रहा है 6 + 9 यानी कि मान लीजिए लिख रहा है 15, तो इस 15 में अगर हम 10 जोड़े और 10 को घटाए तो क्या अभी 15 नहीं लिखा है, 15 ही लिखा है, क्योंकि ये कट जाएगा तो बचेगा तो केवल 15 ही। तो सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसी अनुसार हमको ऐसा कार्य किया है इसमें कि जो कटने वाला है कट पीट के जो बचेगा फिर क्वेश्चन ही बचेगा। तो हम सेट कर लिए, देखिए ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई तो अपने मन से दिए थे दोनों को, एक प्लस में एक माइनस में। आइए जो मेरा c बचा है इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, c/a बराबर 0 है तो 0। अब बताइए आप, क्या इतना दूर a प्लस बी के होल स्क्वायर में नहीं चल गया ये वाला पार्ट? देखिए आप सही से कि ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके जगह पर तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं। तो कैसे लिख दें, देखिए स्क्रीन पर x प्लस b/2a इसका स्क्वायर देख लीजिए, तो मेरा बन गया x प्लस b/2a के होल स्क्वायर। यहाँ पर बचा माइनस, यहाँ पर बचा आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए b के स्क्वायर
और नीचे 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, अब प्लस c/a है तो c/a बराबर 0 है तो 0। क्यों ऐसा क्यों हुआ देखिए ध्यान से, इतना दूर तो सूत्र में हम ले लिए, देखिए ये वाला पार्ट चल गया सूत्र में, a + b के होल स्क्वायर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद बचा ये, इस पार्ट को हम स्क्वायर करेंगे, मतलब कि b के स्क्वायर b स्क्वायर है, नीचे 2a के स्क्वायर 4a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, c/a है तो c/a 0 है तो मेरा 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ज्यों के त्यों लिख दीजिए, x + b/2a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और माइनस इसका एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वायर आए के लघुत्तम 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर एक बार में चल जाएगा, तो यहाँ पर 1 से b स्क्वायर में गुना करेंगे तो b स्क्वायर बचेगा, प्लस है तो प्लस, इस a से इसमें भाग देंगे तो 1 से a से मतलब 1a से 1a कट जाएगा तो 4a बचेगा, और c में गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0 है तो 0। फिर मेरे पास x + b/2a इसका स्क्वायर बचा। अब क्या करेंगे कि माइनस वाला को उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, तो माइनस है उधर गया तो प्लस हो गया, b स्क्वायर, प्लस है उधर गया तो माइनस में 4ac हो गया, ठीक है, अब बटा में 4a स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट बन जाता है, पढ़े हैं हम लोग, स्क्वायर रूट बनता है। अगर कोई लिख रहा है कि x स्क्वायर बराबर y, तो x के वैल्यू निकालने से पहले प्लस माइनस रूट y हम लोग लिख सकते हैं, ये गणित का एक रूल है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ये वाला भाग आप याद रखेंगे अपने दिमाग में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं x + b/2a बराबर प्लस माइनस √b² - 4ac अब बटा में 4a स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए 4a स्क्वायर, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, हम जानते हैं कि x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि प्रूफ तो x के वैल्यू से करना है, तो हम करेंगे क्या, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास -b/2a प्लस माइनस √b² - 4ac अब बटा में 4a स्क्वायर। थोड़ा सा और हल करेंगे, x बराबर -b/2a प्लस माइनस ऊपर रूट दे देंगे तो b² - 4ac, क्यों देंगे, क्योंकि जिसका वर्गमूल निकलता है उसको निकाल देते हैं, तो ऊपर वाला के तो वर्गमूल नहीं लिखेगा तो उसको रूट दे देंगे, लेकिन 4a स्क्वायर के वर्गमूल हो जाएगा 2a, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर के वर्गमूल a। नीचे वाला के एलसीएम ले लेंगे, सवाल बन गया आपका, प्रूफ हो गया प्यारे विद्यार्थी। तो देखिए आप स्क्रीन पर लिखेंगे x बराबर इसका लघुत्तम हो जाएगा 2a, एक बार में जाएगा तो -b प्लस माइनस ये भी एक बार में जाएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, तो √b² - 4ac। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं सिद्धाचार्य सूत्र का, सत्यापन हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यापन, ठीक है ना, या सिद्ध हो गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिखा देते हैं छोटा करके, देखिए आप स्क्रीनशॉट एक लाइन में ले सकते हैं, देखिए कितना प्यारा बना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग। अब मात्र ये 14 मिनट का वीडियो है प्यारे विद्यार्थी, आपको 100% ये 5 नंबर में पूछेगा बिहार बोर्ड 2026 में, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा इसको पढ़ सके और इसका फ़ायदा ले सके।